नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, यह है मोटिवेट विद राजीव कोचर। दोस्तों, एक सोहन लाल नाम का लड़का था। ये मैं बात बता रहा हूँ सन 80s 90s के बीच में, जब कैलकुलेटर बस इंडियन मार्केट में अभी अभी प्रचलन में आया था, अभी अभी यूज़ होना शुरू हुआ था। सोहन लाल नाम का लड़का जो था, ये स्कूल टाइम से ही मैथ्स के अंदर काफ़ी अव्वल था। बाकी सब्जेक्ट में उसका मन नहीं लगता था, पर मैथ्स के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा अव्वल था। अब जब वो जैसे ही उसने अपनी 12th कर ली और कॉलेज जाने से पहले उसके पिताजी ने उसको उसके बर्थडे पर एक कैलकुलेटर गिफ्ट कर दिया। सोहन लाल जो था वो दिन रात, उसको इतना पसंद आया वो कैलकुलेटर कि वो दिन रात उसके ऊपर अपनी कैलकुलेशंस किया करता था। करते 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 प्रैक्टिस करते करते सोहन लाल उसके अंदर इतना ट्रेंड हो गया कि वो हज़ारों हज़ार कैलकुलेशंस कुछ मिनटों में कर डालता था। ये मैं बात बता रहा हूँ 80s 90s की। उस दौरान में ये सब कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें प्रचलन में नहीं थी, इंटरनेट तो था ही नहीं, इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब वो सोहन लाल जो था वो अपना कॉलेज कर चुका था और उसके बाद अब वो नौकरी की तलाश में था। जब वो खाली होता था तो वो दिन रात सुबह शाम कैलकुलेटर पर टाइपिंग किया, अपनी कैलकुलेशंस किया करता था। उसका हाथ कैलकुलेटर पे इतना सेट हो चुका था कि कैलकुलेटर की तरफ देखने की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसने इतनी प्रैक्टिस हो गई थी उसको। अब जब उसकी नौकरी का टाइम आया, उसके घर वाले भी उसको बार बार तकाजा करते थे कि तुम बार बार ही क्या कैलकुलेटर में लगे रहते हो, जाओ बाहर निकलो, अपना नौकरी पे जाओ एंड ऑल दैट, नौकरी ढूंढो। नौकरी पे जाता था तो बहुत सारे लोग होते थे जिनमें बहुत सारी गुण होते थे। इनके पास जो सोहन लाल था, बहुत ज़्यादा खास डिग्री भी नहीं थी, सिर्फ बीए पास थे। उस टाइम के लिहाज से भी बीए पास थे, ज़्यादा खास इनकी वो नहीं थी क्वालिफिकेशंस। तो सोहन लाल एक बनिए के यहाँ चले गए। एक मॉल था उस टाइम पे जो इम्पोर्टेड आइटम का सामान होता, उस जो उस टाइम बड़ा प्रचलित होता था, बहुत लोग लिया करते थे और सेल भी बहुत ज़्यादा होती थी उन दुकानों में। तो सेठ जी सर पकड़ के बैठे हुए थे। ये सेठ जी के पास मिलने गए, नौकरी का उनका इश्तेहार था। वहाँ पे सोहन लाल आया और उनके अलावा एक और लड़का भी आया हुआ था नौकरी के लिए। अब क्या हुआ? अब जब सेठ जी थे, एक्चुअली में वो देखिए, सेठ जी का जो काम था, सेठ जी ने सर इसलिए पकड़ रखा था कि उनके उस दुकान में, उस मॉल में दिन रात जब सेल हो रही होती थी तो उसको मैच करने के लिए कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो बिजली की रफ्तार से कैलकुलेशन कर सके। वो उनको बंदा मिल नहीं रहा था। पहले सोहनलाल से पहले उनके पास एक दूसरा लड़का गया, उसने अपनी अच्छी अच्छी डिग्रीज दिखाई, अपने बारे में बताया, मैं यहाँ पे भी काम कर चुका हूँ, 2 साल मैंने यहाँ भी काम करा है, ये भी जानता हूँ, वो भी जानता हूँ, अकाउंट्स भी जानता हूँ, फलाना ढिमकाना हर चीज़ में जानता हूँ। अब सेठ जी इम्प्रेस तो हो गए थे उससे, बट सेठ जी ने जब उसको बोला कि भैया ये वाली कैलकुलेशन है, मुझे कैलकुलेटर पे करके दिखाओ, क्योंकि कैलकुलेटर उस टाइम प्रचलन में आता हूँ, था मेरा काम जल्दी हो जाएगा। वो लड़का बहुत ज़्यादा स्पीड से काम ना कर पाया। अब बारी आती है सोहन लाल की। सोहन लाल जब अंदर गया तो सोहन लाल को भी सेठ जी, सोहन लाल ने कहा मेरी, मैं बीए पास हूँ, ये, लेकिन उसने अपनी खासियत अभी तक बताई नहीं थी। सेठ जी ने उसको कैलकुलेशन करने के लिए दी, जो कि उसने कुछ चंद सेकंडों में करके निपटा दी। सेठ जी हैरान, उनको वो बंदा मिल गया जो उनको चाहिए था। जो उस टाइम पे तनख्वाह मिला करती थी सोहन लाल को, उन्होंने उससे दुगनी तनख्वाह पे रख लिया। बाद में सोहन लाल से जो दूसरा लड़का आया था, उसने सेठ जी से बोला कि सेठ जी, मेरे पास डिग्रियां, मेरे पास हर चीज़ का, मेरे पास ज्ञान, मैंने इतनी इतनी जगहों पे काम कर रखा है, इतना मुझे पता है, तुमने फिर भी इस लड़के को रख लिया जिसके पास एक बीए की डिग्री है, उसके अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं, क्यों? सेठ जी ने बोला भैया, देसी भाषा में, कि भैया तुम तो सारे काम करना जानते हो, मुझे सिर्फ ऐसा एक बंदा चाहिए था जो एक ही काम, सिर्फ एक ही काम करना जानता हो, सिर्फ एक ही काम रोज़ करता हो, सालों से करता हो, और उस काम में वो बिल्कुल पक्का हो चुका हो, उसको उस चीज़ के अंदर उखाड़ा ना जा सकता हो। तो दोस्तों, इस कहानी के अंदर हमें ये सीख मिलती है कि जो भी आप फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका मन करता है, उसके अंदर जड़ में घुस जाओ। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि वो चीज़ तुम्हारा एक
तुम्हारी वो बन जाए, तुम्हारा अक्स बन जाए, यानी तुम्हारी शेडो बन जाए वही चीज़। जैसे सोहन लाल था, उसने कैलकुलेटर को ही अपना दिन रात सुबह शाम करके अपनी उंगलियों पर नचाने का जरिया बना लिया। उसी तरीके से आपके पास कोई भी काम जो आप करते हैं उसके अंदर मास्टर हो जाइए, उस एक काम के अंदर। उस एक काम में जब आप मास्टर हो जाएंगे, आपको दुनिया में कोई भी आपकी जगह से हिला नहीं पाएगा। ध्यान रखना।